बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम नंबर लाइन, इंटीजर्स और एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एक कहानी है इंटीजर्स के बारे में। आदिल इज़ अ शॉपकीपर। आदिल एक दुकानदार है। ही सेल्स हनी, वो शहद बेचता है। इस बोतल कास्ट हिम ₹500। एक बोतल जो वो ख़रीदता है वो उसे पड़ता है ₹500 का। ही सेल इट, वो उसे बेचता है फॉर ₹501, 502 और 510 एट्सेट्रा। और फिर इस बोतल को जो इसने 500 पर लिया होता है वो इसे कभी 501 पर बेच देता है, दूसरे बोतल को 502, और इसी तरह कभी कभी 510 पर भी बेच देता है। 10 ही गेट्स, इस तरह वो हासिल करता है सम एडिशनल मनी पर बोतल, एक बोतल पर वो एक्स्ट्रा रकम हासिल करता है। द एडिशनल मनी इज़ हिज प्रॉफिट, वो इसका फ़ायदा है। नाउ व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। इफ़ ही सेल्स ए बोतल फॉर ₹500, 500 पर लिया तो 500 पर इसने बेच दिया एक बोतल को। इन दिस केस ही विल गेट नो एडिशनल मनी एंड दस नो प्रॉफिट। यहाँ पर अगर आप आदिल ये 500 पर लिया गया शहद का एक बोतल 500 पर भी बेच दे तो इसका कोई फ़ायदा न होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। वी मे से दिस, His profit in this case will be ₹0। इस तरह इस हालत में आदिल का जो प्रॉफिट होगा, जो कि फ़ायदा होगा, वो ₹0 होगा। नाउ अब हालात क्या है। नाउ सपोज दैट आदिल सेल्स ए हनी बोतल पर ₹499, 498 और ₹490। तो ये 500 पर इसने बोतल लिया था। अब इसे अगर वो इस रेट पर बेच रहा है, इन दिस केस ही विल गेट नो प्रॉफिट। इस हालत में उसका कोई फ़ायदा ना होगा जब वो 500 में ख़रीदी गई बोतल को इस रकम पर बेच देगा, 499, 498 और 490। इनफैक्ट हकीकत में ही विल बी एट लॉस्ट ऑफ ₹1। अगर आप यहाँ पर देख ले 500, 499, ₹1 लॉस। इसी तरह यहाँ पर 2, यहाँ पर 10। कैन यू टेल हिज लॉस, आप इसके नुकसान के बारे में बता सकते हैं। इफ़, अगर ही सेल्स ए बोतल फॉर ₹500, जब इसे 500 की बजाय 500 में इसने इसे ख़रीदा था, उसे 500 में ही बेचते, तब इसका नुकसान आप बता सकते हैं। नो, नुकसान अब यहाँ पर नहीं होगा जब ये 500 में ख़रीदी गई बोतल 500 पर ही बेचेगा। इफ़ द सेल प्राइस, अगर कीमती फ़रोख्त इज़ द सेम एज़ द कास्ट प्राइस, कीमती ख़रीद के बराबर हो, ही विल मेक नो प्रॉफिट एज़ वेल एज़ नो लॉस, तो फिर नहीं कोई फ़ायदा होगा और नहीं कोई नुकसान होगा। दिस सिचुएशन कैन बी टेकन एज, इस हालत को हम कह सकते हैं एज द स्टार्टिंग पॉइंट 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक 0 मुकाम आ गया, नहीं ये ऊपर है नहीं नीचे है, नुकसान में भी नहीं है, फ़ायदे में भी नहीं है। When sell price is equal to cost price, this indicates the starting point। जब कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद के बराबर हो तो इस मुकाम को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। When sell price is greater than, बड़ा हो कीमत फ़रोख्त आपके साथ आपके पास ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से, this indicates profit। फिर इसका मतलब क्या है कि आप फ़ायदे में हैं। The amount of profit is expressed with the positive number, और फिर जो भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का, फ़ायदे का, वो हम +1, +2 और +10 जिस तरह यहाँ पर समझाया गया था। When sell price is less than cost price, इसका उलट जब कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से कम हो, कीमत फ़रोख्त कम हो कीमत ख़रीद ज़्यादा हो, this indicates loss, तो ये नुकसान ज़ाहिर करता है। द अमाउंट ऑफ लॉस इज़ एक्सप्रेस विद द नेगेटिव साइन, -1, -2 और -10।
हम क्या कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, हाउ कैन वी एक्सप्रेस द नेगेटिव नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर आर यूजुअली एक्सप्रेस एट द राइट ऑफ ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन एंड द नेगेटिव नंबर आर एक्सप्रेस एट द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट, राइट साइड पर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव। तो ये था खुलासा इस इंटीजर्स का, ये हमारी लाइफ में कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है। डिफिनीशन ये है, द नंबर ज़ीरो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का आप नेगेटिव ले, -1 -2 -3 -4, ये सारे आप यकजा कर लें एक सेट में, ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़ीरो नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आप यकजा कर ले एक सेट में, उस सेट को आप फिर कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स आर कैटेगराइज इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, मेजर टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर जिसमें ज़ीरो आता है। फिर इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर एक नंबर लाइन है, हाउ फार इज़ -5, -5 कितना दूर है इस ज़ीरो से, फ्राम ज़ीरो। हाउ फार इज़ +5 फ्राम ज़ीरो, तो ये आप देख ले 1 2 3 4 5 स्टेप्स अवे है -5 इस ज़ीरो से। इसी तरह +5 आप देख ले ज़ीरो से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स ये भी अवे है, लेकिन ये राइट साइड पर है और ये लेफ़्ट साइड पर। तो डिस्टेंस तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन आपके पास, डायरेक्शन की वजह से हम इसे नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, बाकी डिस्टेंस सेम है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ डिस्टेंस मालूम करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे एब्सोल्यूट साइन के अंदर लेते हैं और ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जस्ट स्टेप्स है, स्टेप्स नेगेटिव नहीं होते। इसलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब एक नंबर की मालूम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये विदाउट साइन होगी, क्योंकि स्टेप्स है, इसलिए स्टेप्स को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हमने इसे नेगेटिव का साइन दिया है। The absolute or numerical value of an integer is the distance from the integer from 0 on the number line. नंबर लाइन पर 0 से जो भी डिस्टेंस हो स्टेप्स में, उसको हम एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और इसे हम इस तरह जाहिर करते हैं। We represent the absolute value of any number x as x absolute, और ये दोनों बराबर होते हैं +5 डिस्टेंस फ्रॉम दी origin 0 to +5 to the right side, 5 unit will be the same as distance from the point 0, starting point 0 to the left till -5 will be the same as 5 units, 5 steps. Therefore, the absolute or numerical value of +5 and -5 is 5. एग्जाम्पल है, सारा टेक्स 9 स्टेप्स अप स्टेयर। सारा एक लड़की है, वो ऊपर जाती है 9 स्टेप्स, और एंड आमिना कम्स 9 स्टेप्स डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों पर आमिना 9 स्टेप्स 9 सीढ़ियाँ नीचे आती है। वो राइट द इंटीजर्स फॉर द 2 सिचुएशंस, 2 हालात के लिए आप इंटीजर्स लिख के आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। सिंस अप एंड डाउन आर द अपोजिट डायरेक्शन, +9 इंडिकेट्स 9 स्टेप्स अप स्टेयर फॉर सारा, एंड -9 इंडिकेट्स 9 स्टेप्स डाउन द स्टेयर्स, और -9 जो कि है वो 9 स्टेप्स डाउन को रिप्रेजेंट करती है। Although the direction of 2 girls are opposite, yet they have taken equal steps. उन्होंने चूँकि कदम या सीढ़ियाँ बराबर कवर की है, इसलिए हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस 2 +9 एंड -9 इज़ इक्वल टू 9। हमारे पास एग्जाम्पल था इसके रिलेटेड। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबरात को आप नंबर लाइन्स पर जाहिर करें।
तो हमने गिवन में ये सारे पार्ट्स लिख लिए 1 2 3, आप एक एक भी कर सकते हैं, हमने तीनों को एक साथ लिया है। रिक्वायर्ड हम क्या करेंगे इस सवाल के साथ, टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स आर इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इन इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे, ये आपका रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का। हम बारी बारी सबको करते हैं। तो पहले हमारे पास -2 to +5 हम नंबर लाइन लेंगे, ये है हमारे पास सिर्फ लाइन। इस पर हम नंबर्स जब दर्ज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0 टू द राइट वी टेक पॉजिटिव वैल्यूज़, +1 हम प्लस नहीं लिखते हैं, +2 +3 +4 एंड +5, और टू द लेफ्ट ऑफ 0 वी टेक नेगेटिव वैल्यूज़, -2 तक हम लेंगे इसे, -1। ये ख्याल रखें कि ये डिस्टेंस आपके पास सेम होना चाहिए इन पॉइंट्स के दरमियान। आप बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये हमने दिखा दिए है इस नंबर लाइन पर। आप इसे आगे भी ले जा सकते हैं, ये जा रहा है +6 +7 +8, यहाँ पर -3 -4 -5 एंड सो ऑन। हमारे पास इस नंबर लाइन पर -2 से +5 तक ये डिस्टेंस हो गया है, और ये हमारा रिक्वायरमेंट था फर्स्ट पार्ट का। इस तरह सेकंड पार्ट में -8 to 0 -5 to +5 ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे पार्ट में -8 to 0 है, तो हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है इसे थोड़ा राइट पर रख लेते हैं ताकि ये इसी जगह में आ सके। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं इसे मिड में, फिर ये लाइन ज़रा लंबा आ जाएगा। इस डिस्टेंस को आप फिक्स रख के अगर आप इसे देख ले तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, आपको इसे सेम रखना चाहिए यूजिंग रूलर। हम रिप्रेजेंट करेंगे -8 to 0 डिस्टेंस। -8 से स्टार्ट करेंगे, ये -7 भी आता है दरमियान में, -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो ये है हमारे पास -8 to 0 ऑन नंबर लाइन। इसी तरह -5 to +5 को रिप्रेजेंट करने के लिए दरमियान में 0 -5 to +5 हम लेंगे, फिर ड्रा करेंगे। हम ड्रा करेंगे -5 to +5। तो ये पार्ट है -5 to +5, हमारे पास नंबर लाइन है, दरमियान में 0 राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर है। -5 से हम स्टार्ट करेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड +5, यहाँ पर हम रुकेंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है -5 to +5 ऑन दी नंबर लाइन। तो इस सवाल में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था इंटीजर्स का नंबर लाइन पर, जो हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन दी करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑफ दी फॉलोइंग। लिख के आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो कि इसके अपोजिट बनते हैं वो आप लिखेंगे। -2 का अपोजिट, तो ये नेगेटिव नंबर है, इसका करेस्पॉन्डिंग अपोजिट होगा पॉजिटिव। -2 का करेस्पॉन्डिंग होगा +2, +5 का करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इसका अपोजिट लेंगे -5, इसी तरह आंसर होगा। तो हम इसे प्रॉपरली किस तरह हल करेंगे, गिवन में सारे नंबर्स लिख लिए, रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, टू राइट द करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। सोल्यूशन में हम हर एक का अपना अपना करेस्पॉन्डिंग अपोजिट नंबर लिख देते हैं। तो -2 का करेस्पॉन्डिंग अपोजिट नंबर ये है +2। इसी तरह +5 का आपके पास है -5, इसी तरह +10 का है आपके पास अपोजिट नंबर -10, और -7 का आपके पास अपोजिट नंबर है +7, और -23 का आपके पास है +23। -2 आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर है, तो +2 आपका स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड पर होगा। इसी तरह +5 आप स्टार्टिंग पॉइंट से 5 यूनिट्स राइट पर जाएंगे तो आपको +5 मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से आप लेफ़्ट साइड पर
5 स्टेप्स लेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा। इसी तरह +10 -10 -7 +7 -23 और +23 का भी यही खुलासा है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू आर एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं, वो लिख के इन नीचे दिए गए इंटीजर्स का अब द फॉलोइंग इंटीजर्स +2 +7 0 -1 -7 +5 -5 -15 +13 +12 -14। +2 का मतलब क्या है? 2 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 से 2 कदम आप राइट साइड पर चले जाएं। या अगर आप डेली लाइफ में आप कहना चाहते हैं तो ये कर्ज और आपके जेब में मौजूद रकम भी आप इसे ज़ाहिर कर सकते हैं। +2 मीनिंग आपके जेब में 2 रुपया है, -2 मीनिंग आपके ऊपर कर्जा है। तो ये 2 अपोजिट हालतें हो गई। तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर लेंगे कि क्या है। गिवन में हमने सारे नंबरात जो दिए गए हैं लिख दिए। टू राइट, 2 का इजाफा कर लिया, डाउन को मिटा दिया। टू राइट द न्यूमेरिकल आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर, हर एक हिस्से का। सॉल्यूशन हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो हर एक के लिए आपने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में आप प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते, जस्ट स्टेप्स काउंट करते हैं। ये स्टेप्स है राइट साइड पर जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, और जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो स्टेप्स है टूवर्ड्स लेफ़्ट। हम लेफ़्ट और राइट को छोड़कर, प्लस और माइनस को छोड़कर सिर्फ स्टेप्स का काउंट करेंगे कि कितने कदम लिए गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पर है 2 स्टेप्स, यहाँ पर 7 स्टेप्स, 0 स्टेप्स, 1 स्टेप, 7 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स अगेन, 15 स्टेप्स, 13 स्टेप्स, 12 स्टेप्स एंड 14 स्टेप्स। टूवर्ड्स राइट जिनके साथ पॉजिटिव था, टूवर्ड्स लेफ्ट जिनके साथ नेगेटिव सिंबल था। तो ये है हमारे पास आर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द गिवन नंबर्स। सॉल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं। ये है हमारे पास इस सवाल का सलूशन। हमने लिख दिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस सवाल के नंबरात का, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन का। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज दी एब्सोल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तरतीब में लिख के ये एब्सोल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ दी फॉलोइंग इंटीजर्स। इन नंबरात के एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को तरतीब में लिख के, कौन सी तरतीब में? इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग तरतीब में और असेंडिंग क्या कहते हैं इसे? जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जिस तरह सीढ़ियों में जाते हैं, तो ग्राउंड स्टेप आपके पास 0, और फिर अगर आप 17 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर छत पर पहुंच जाते हैं, तो +17 लास्ट में होगा। डिसेंडिंग इसके उलट है, ऊपर से नीचे आना। हम इन पार्ट्स में से A B C D E पार्ट में से A और E पार्ट करेंगे आपके लिए, बाकी B C और D पार्ट को आप एज ए असाइनमेंट या होमवर्क अपने लिए ख़ुद करें। फिर पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे होते हैं। हम A पार्ट पहले लेते हैं। पहले हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हम ये नहीं देखते कि ये पॉजिटिव साइड की तरफ या नेगेटिव साइड की तरफ है, हम जस्ट स्टेप्स काउंट करते हैं। 18, 9, 0, 1, 5 और 20। हम इसको क्या कहते हैं? ये है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। पहले हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं। पहले असेंडिंग आर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको पहले इन हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा, छोटा इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर आप ढूंढ लें, विच इज़ 0। इसके बाद है आपके पास 1, इसके बाद है 5, इसके बाद है 9, फिर 18,
और फिर लास्ट में 20। ये आपके पास हो गया असेंडिंग आर्डर इसका। और डिसेंडिंग आर्डर को लिखने के लिए आप सिर्फ इसे अपोजिट लिख के, डिसेंडिंग आर्डर में आपके पास 20, ऊपर से हम नीचे आएंगे 20, 18, 9, 5, 1 एंड 0। तो ये आपके पास इसका सलूशन है पार्ट ए का। फिर पार्ट नंबर ई, +17 +20 17 +1 -5 +5 19 +13 -13 -11। इसका हम भी इसी तरह सलूशन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम पहले इसकी लिख देते हैं। +17 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो 17, 20, 17, प्लस और माइनस को हम मिटा देते हैं, फिर सारे नंबरात लिख देते हैं। ये नंबरात इन दिए गए नंबरात का एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हम इसे असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर लिखने के लिए हम पहले इसमें से सबसे छोटा नंबर जो कि 1 है लिख देते हैं, फिर इसके बाद इससे ज़रा बड़ा 5 और 5 के बाद आपके पास है 11, 13, 17, 20 और 17 में 11। 13 आपके पास देख लें 2 मरतबा है, 13 आप 2 मरतबा लिखेंगे, 17 भी 2 मरतबा है, और फिर 19 और फिर 20, 19 एक मरतबा, 20 भी एक मरतबा। ये है आपके पास इसका असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर इसका बिल्कुल आसान है। फिर 20, 19, 17, 17, 13, 13, 11, 5, 5 एंड 1। ये आपके पास इस सवाल का असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। तो इसके सामने आप लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आर एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन 5 है, जुनैद पेड ए लोन ऑफ ₹30 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी। अपने जेब की रकम से जुनैद ने 30 रुपये अदा किए कर्जा। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव? किस तरह में इसे ज़ाहिर कर सकते हैं? क्योंकि ये इससे जेब से गया है, नुकसान हुआ है, तो नुकसान हम इसे -30 से ज़ाहिर करेंगे। तो ये आपके पास हो गया है इसका आंसर। फिर इसके बाद है, हमाद गाट ₹200 ऑन ईद उल फितर। ईद उल फितर के मौके पर हमाद ने हासिल की 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ ईदी के तौर पर। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड? क्योंकि ये इसके जेब में आ गए हैं, इसके पास है, तो इसलिए हम इसे ज़ाहिर करते हैं +200। ये इसके पास मौजूद है, फ़ायदे में है, प्रॉफिट में है, तो इसलिए हमने इसे प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया है, प्लस इसके साथ लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, +6 रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल। अगर +6 आपको डिस्टेंस ज़ाहिर करे सतह समंदर से 6 मीटर ऊपर का, व्हाट डज -6 रिप्रेजेंट? तो ये आपके पास डिस्टेंस होगा बिलो सी लेवल। तो -6 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिलो सी लेवल, 6 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये है एक्सेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस +6, तो नीचे वाला ऑब्वियसली फिर -6 नीचे की डिस्टेंस को ज़ाहिर करेगा बिलो सी लेवल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, -10 रिप्रेजेंट्स 10 लेफ्ट फ्राम 0 ऑन द नंबर लाइन, व्हाट डज +5 प्रेजेंट? +5 रिप्रेजेंट 5 राइट फ्राम 0 ऑन द नंबर लाइन, ये आप लिख लेंगे। +5 आपको 5 यूनिट्स स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड की तरफ ये ज़ाहिर करेगा। तो ये हो गया आपके पास इसका सलूशन। 9 नंबर क्वेश्चन है, -20 रिप्रेजेंट्स ए लॉस ऑफ ₹20 ऑन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल पर 20 रुपये का लॉस आया है। व्हाट डज +50 रिप्रेजेंट? +50 रिप्रेजेंट्स ए प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल। ये फ़ायदा होगा एक आर्टिकल पर +50।
और लास्ट नंबर क्वेश्चन है +40 रिप्रेजेंट्स द क्लॉकवाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अगर हवाई जहाज़ के क्लॉकवाइज टर्न को हम +40 से रिप्रेजेंट करते हैं तो -30 पर क्या रिप्रेजेंट करता है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। -30 रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। आप ये लिखेंगे इसके लिए। आप पहले इसमें एक करेक्शन कर ले, व्हाट डज -30, यहाँ +40 है तो यहाँ -40 होगा। -40 रिप्रेजेंट्स एन एंटी क्लॉकवाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ये है इसका जवाब। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज 1.3 की अंडरस्टैंडिंग में। कमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह हम इस बुक के मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।